नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं आपका जो गणित शिक्षण है उसका प्रश्न पत्र 10वां DLED प्रथम वर्ष का गणित का जो पेपर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो गणित का पेपर होता है प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अब पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि वास्तव में हमको इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, और आज इस वीडियो में मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि मैडम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बता दीजिए ताकि हम लोग उसी तरह से पढ़ाई करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम पेपर का जो फॉर्मेट होता है वो कई तरह का होता है, और उसका जो पैटर्न है वो ये है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपके खालिस्तान सही जोड़ी इस टाइप का ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वो एक चुनना होगा, या कोई खालिस्तान दे दिया जाएगा और ऑप्शन दिए जाएंगे वो भरना होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। फिर आपको लघुत्तरीय जो होता है उसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके बाद आपको निबंधात्मक प्रश्न 2 पूछे जाते हैं जिसमें से आपको कोई एक लिखना पड़ता है। लघुत्तरीय में भी आपको 7 या 8 दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कई बार कि आप 5 लिखिए। तो इस तरीके का आपका परीक्षा में पेपर आता है। तो हमें ये ध्यान रखिए, आप लोग कई बार सोचते हैं कि मैडम हमें सिलेबस बताती हैं, मैडम हमें क्या पढ़ना है ये बताती हैं, लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि यदि आपको मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि हमको मान लीजिए अकादमिक मानक और सीखने के संकेतक पढ़ना है, तो अगर आप केवल उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हो सकता है वो ना आए। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसी चीज़ का, उसके अर्थ से लेकर के विशेषताएं तक, उसकी सूत्र वगैरह सारी चीज़ें जब हम लेकर के चलते हैं तब हमारा जो है वो सिलेबस पूरा कवर होता है, क्योंकि जब हम पूरी चीज़ें पढ़ते तभी हम वस्तुनिष्ठ का भी जवाब दे पाते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों को भी हल कर पाते हैं, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय को भी हल कर पाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि गणित में आपको यूनिट 1 से लेकर के 6 तक कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो आपको गणित क्या है इसका अर्थ देखना है, फिर गणित की प्रकृति को और इसकी विशेषताएं देखना है, गणित के अध्यापन के मुख्य उद्देश्य देखना है। ये आपको पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक दोनों स्टेज पे पूछे जा सकते हैं। हम गणित क्यों पढ़ाते हैं, गणित की जीवन में क्या आवश्यकता है, और दैनिक जीवन में उपयोगिता महत्व भी पूछा जा सकता है। साथ में बालक की शिक्षण आपकी जो अधिगम प्रक्रिया के प्रति कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, गणितीय अवधारणा क्या है, और गणित भाषा की आवश्यकता क्यों हुई पढ़ाने के लिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है यूनिट 1 में आ सकते हैं। फिर है आपका सेकेंड, जिसमें सीखने वाले से क्या तात्पर्य है, और यहाँ पर आपको अधिगम का क्या अर्थ है, क्योंकि यूनिट 2 आपकी उसी से रिलेटेड है, सीखना अधिगम, और अधिगम की प्रक्रिया जो है वो आपको बताना है। इसकी जो सीखने की त्रुटियाँ होती हैं उनके भेद बताना है आपको। शिक्षण के सिद्धांत क्या है वो देखना है। शिक्षण सिद्धांत की प्रकृति और विशेषताएं बतानी हैं, और शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकताएं बतानी हैं। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, सामान्यीकरण क्या है, विशिष्टीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या है, इसका गणित में क्या यूज़ होता है, इस तरह से ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सभी विधियों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं जिनको आप जब देखेंगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला क्यों ज़रूरी है, उससे आप क्या समझते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आती है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका यूनिट 3 में संख्या की पूर्ण अवधारणाएं, संख्यांक और स्थानीय मान, संक्रियाएं,
गुणा और भाग की अवधारणा जिसमें आपको सवाल भी आते हैं और गुणा करने के आते हैं, कुछ इबारती सवाल भी पूछे जाते हैं जो हम स्कूल में कक्षा 10वीं तक, वैसे नॉर्मली क्लास 5 तक के सवाल पूछे जाते हैं। और योगात्मक प्रतिलोम पूछे जाते हैं, भिन्न पूछे जाते हैं, शून्य क्या है, विषम संख्याएं क्या हैं, इस तरह के सवाल आपको 6वीं से 8वीं तक के पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं आपको भिन्न हल करना भी पूछा जाता है। और इकाई 4 में जब हम आते हैं तो यहाँ ज्यामितीय आकार और पैटर्न में आपको आकृतियों के बारे में 2D 3D त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है अभी। फिर त्रिभुज को परिभाषित करना है, उनके माप कैसे निकालें, उनका वर्गीकरण कैसे करें, उनके प्रकार क्या हैं, कौन सा त्रिभुज कैसे होता है और उनकी गणना कैसे करें। इस तरह के त्रिभुज से भी संबंधित आपको कुछ सवाल होते हैं, जैसे आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, वर्ग की भुजा की लंबाई इतनी है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इस तरह के जो सवाल हैं आपको वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, वृत्तखंड खंड क्या है, इसके गुणधर्म, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। घनाभ क्या है, घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है तो ऊंचाई क्या होगी। इस तरह के जो सवाल हम लोग पढ़ते थे। घन का आयतन निकालना आता है। प्रिज्म की विशेषताएं आती हैं कई बार। गोला शंकु क्या है, इनके बारे में हमें पढ़ना रहता है ना। तो इस तरह की, और पैटर्न करके अगला पद बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका यूनिट 5, जहाँ पाठ्य पुस्तक के बारे में है कि पाठ्य पुस्तक है क्या, इसकी परिभाषाएं दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए, अच्छी पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत क्या होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के गुण बताइए, पाठ्य पुस्तक के गुण दोष बताइए, और पुस्तक के दार्शनिक सिद्धांत क्या होते हैं, विषय वस्तु कैसे चुनी जाती है, उसका आधार क्या है, संवाद मूलक विधि क्या होती है, आप कैसे बात करते हैं, और उत्तम शिक्षक जो होता है सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है गणित में। स्कूल के मानक और संघीय संरचना को भी समझिए कि आपको स्टैंडर्ड या मान्यता के लिए कौन कौन सी नियमों का पालन करना होता है। और गणित शिक्षण में प्रयोग होने वाली सहायक सामग्री आपकी क्या होती है, प्रयोगशाला कैसी होती है, उसमें हम क्या क्या रखते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, उसको हम कैसे बनाते हैं। इस तरह के सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 6 पर, जहाँ कक्षा योजना और आकलन। तो ये योजना नियोजन क्या होता है, वार्षिक योजना क्या होती है, इकाई योजना क्या होती है, और मासिक योजना क्या होती है, इनके अंतर्गत हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, एक अच्छी इकाई योजना क्या होती है, पाठ योजना क्या होती है, इनके बारे में हमको देखना और पढ़ना है। और कैसे हम पाठ योजना बनाते हैं। नया फॉर्मेट आपका है तो आपको उस आधार पर बनाना है, पुराने की कॉपी आप लोग मत कीजिएगा। कई किताबों में और 20 क्वेश्चंस में पुराने का सब कुछ दिया हुआ है। तो जहाँ पर आपको सामान्य उद्देश्य है वहाँ आपका अधिगम क्षमताएं, तो यहाँ पर आपको लर्निंग कैपेसिटी लिखना है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। गणित शिक्षण में मूल्यांकन क्या है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, पृष्ठ पोषण क्या है, इस तरह के प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उसके बाद उनका जवाब देना है। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।